जिस प्रकार मानव आज टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, उसे ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि अगले 50 सालों में हमारी पोजीशन क्या होगी। शायद हमारे पास उड़ने वाली गाड़ियां हो सकती है या चलने वाले रोबोट, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार होकर गए हैं जिसे आज भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, या वैसे चमत्कार आज भी हम निर्माण नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। उन पास्ट के चमत्कारों को देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि मानव टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वो इतने क्रिएटिव तरीके से बनाए गए हैं। तो वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप तो जान ही गए होंगे, हम इस वीडियो में कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन पत्थरों को आपने जरूर किसी गाने में, टीवी में या फोटोज में देखा होगा। इन अजीब से टूटे फूटे पत्थरों में, जो कि 4 टन से 40 टन तक है, इन पत्थरों में भला ऐसा क्या है जो ये इतने प्रसिद्ध है? लेकिन इन्हें ध्यान से देखने पर पता चलता है एंशिएंट आर्किटेक्चर अपने जमाने में कई गुना आगे थे, क्योंकि ये कलाकृतियां देखने के बाद यकीन ही नहीं होता कि ये 4000 से 5000 साल पुरानी है। इन स्टोनहेंज की मिस्ट्री सॉल्व नहीं होने के कारण कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है स्टोनहेंज के पीछे दूसरी दुनिया के लोगों का हाथ हो सकता है। ये पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे और थोड़ी से जमीन में भी है। स्टार्टिंग में ये कलाकृतियां कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है इन स्मारक का उपयोग वेधशाला के रूप में किया जाता था, और कई सारे वैज्ञानिकों की टीमों ने मिलकर इसके आजू बाजू 3000 एकड़ जमीन खोदी। तो उसमें से 5000 से 2500 साल पुराने मानव कंकाल और औजारे मिले। इसे ये भी अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर कब्रिस्तान था या बलि देने की जगह थी। स्टोनहेंज के करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ये 90 बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ये तो कोई नहीं जानता ये पत्थर क्यों है, क्यों आखिर ऐसी जगह की मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती तो एलियंस का नाम सामने आता है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। 5000 साल पहले कार्बन डेटिंग इम्पॉसिबल थी, क्योंकि ये समय था नियोलिथिक पीरियड का। इस टाइम में तो पहियों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो कैसे क्या बनाया इन लोगों ने इतना बड़ा आविष्कार? अभी तक तो हिस्ट्री द्वारा ये भी क्लियर नहीं हो पाया है इस स्मारक का सिग्निफिकेंस क्या है। क्या ये एक रिलीजियस प्लेस है या कब्रिस्तान या एक वेधशाला? अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं जानता ये चीज है क्या। ध्यान से देखिए इन फोटोज को। ये फोटोज 1000 से 1200 फीट ऊपर से ली गई है, तभी ये कलाकृति हमको दिख पा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको नाज़का लाइंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। दक्षिण अमेरिका के पेरू में नाज़का मरुस्थल में कई सारी संरचनाएं देखने को मिली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कलाकृतियां नाज़का संस्कृति की विरासत मानी जाती है। इन्हें 200 BC और 700 BC के दौरान बनाया गया था। नाज़का संस्कृति की धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग ये विश्वास करते थे देवता इन्हें आकाश से देख सकते थे इन कलाकृतियों की मदद से, इसीलिए इन्हें बनाया गया। और ये कलाकृतियां ओनली आकाश से ही नहीं, अंतरिक्ष से भी दिख सकती है। हर आकृति ज्योमेट्रिकल शेप और खगोलीय संरचना को दर्शाती है। एलियंस का नाम यहाँ पर भी सामने आता है। एक मान्यता है नाज़का सभ्यता के लोगों का संबंध दूसरे ग्रहों के जीवों के साथ भी था। अब इस कलाकृति को देख लीजिए, ये एक सूट पहने हुआ आदमी दिखता है, और ऐसी कई सारी आकृतियों को आप देख लीजिए। ये आकृति मानो स्पेसशिप को उतरने के लिए बनाई गई हो। इन रेखाओं के अलावा यहाँ पर ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिन्हें सॉल्व करना बाकी है। इन आकृति का उद्देश्य चाहे जो भी हो, मगर ये सवाल क्लियर नहीं हो पाते। इन्हें क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए बनाया। आज से करीब 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। ये इतने एडवांस थे कि इन्होंने पहली बार अर्बन सिविलाइजेशन का निर्माण किया था। मतलब कि पहली बार शहरों का निर्माण इन्होंने ही किया था। ऐसे शहर जिन्हें बारीकी से निर्माण किया था, जिसमें पकी हुई ईंटों के घर थे, वहां पर बाथरूम और टॉयलेट की भी व्यवस्था थी। घर के गंदे पानी के लिए अंडरग्राउंड नालियां भी थी। कई सारे कुएं वहां पर मिले हैं। इस सभ्यता में जो भी लोग शहरों में रहते थे वो दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे, ऐसे भी सबूत मिले हैं। ये याद रखिए, आज से करीब 4500 साल पहले इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी।
ये सब बातों से पता चलता है ये लोग अपने टाइम में कहीं एडवांस थे और ये एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे। तो आखिर इतनी डेवलप सभ्यता क्यों मिटने लगी, ये कैसे गायब हो गए, कोई नहीं जानता। इतिहासकार अपनी अलग अलग राय प्रेजेंट करते हैं। कोई कहता है ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए बाढ़ एक कारण हो सकता है इसे नष्ट करने के लिए। कोई कहता है यहाँ पर महामारी फैली होगी, कोई कहता है विदेशी आक्रमण हुआ होगा, तो कोई कहता है जलवायु प्रदूषण हुआ होगा, इसी वजह से यह सभ्यता नष्ट हुई। लेकिन कारण चाहे कौन सा भी हो, इसके गायब होने का आज तक कोई पक्का रीजन नहीं मिला है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो पिरामिड के बारे में नहीं जानता हो। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह इजिप्ट के पिरामिड को माना जाता है। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। इन लोगों ने कुछ ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया जो आज के समय में भी मानव निर्मित लगती नहीं है, क्योंकि आज के जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ऐसी कलाकृतियां निर्माण नहीं कर सकती। पिरामिड के एक स्टोन का एग्जाम्पल लेते हैं। पिरामिड के बड़े से बड़े पत्थर का वजन है 80,000 किलो। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओनली 20 से 1000 किलो उठा सकती है। तो आज ये क्या पॉसिबल है 80,000 किलो टॉप पर लेके जाना? कुछ इसी प्रकार एलियंस का होना, पिरामिड के तारों के साथ कनेक्शन, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी का होना, ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर पागल कर देती है। पिरामिड के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजें भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इन स्ट्रक्चर को भले ही इजिप्शियन लोगों ने बनाया हो, लेकिन एलियंस का जिक्र यहाँ पर क्यों सामने आता है? इसीलिए पिरामिड को कई सालों से समझने की कोशिश की जा रही है। हर टेक्नोलॉजी इस पर आजमा कर देखी जा रही है इसे समझने के लिए, लेकिन आज तक पिरामिड की मिस्ट्री को कोई सॉल्व कर नहीं पाया है। इस सभी मिस्ट्रीज को पढ़ने के बाद ये जरूर समझ आया है, हमको ऐसा लगता है आज के जमाने के लोग बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन इस धरती पर ऐसे कई सारे अजूबे हैं जो आज के टाइम में भी लोग सॉल्व नहीं कर सकते या उन जैसी कलाकृतियां बना नहीं सकते। आपको भी ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता होगा, तो मुझे प्लीज कमेंट कर बताओ, या आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है ये भी मुझे कमेंट कर बताओ। आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।